हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमिट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे फासिज्म का और इसे वाइंड अप करेंगे यार। सो आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड अगर आपको जरूरी लगे तो नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इटली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम्स जैसे कि क्या क्या, वहां पे कोई होप नहीं थी। ठीक है ना, लोगों के अंदर कोई आशा नहीं थी, एकदम होपलेस हो गए थे लोग वहां के आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। तो फासिज्म एक तरीके से इटली को डीमोरलाइजेशन से बचाने आया। डीमोरलाइजेशन क्या कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई करेज नहीं था लोगों के अंदर, कोई होप नहीं थी। ठीक है, तो डीमोरलाइजेशन से बचाने के लिए आया फासिज्म। सो फासिस्ट लीडर मसलिनी ने और उसके अंडर काम कर रहे काफी सारे लोगों ने इटली को एक नई लाइफ दी। ठीक है ना, दे गेव न्यू लाइफ टू इटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। मसलनी से यार लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस एंड होप्स थी। क्यों? क्योंकि लोग सोचते थे कि मसलनी ही वो लीडर है जो इटली को वापस से वर्ल्ड का लीडर बनाएगा। ठीक है ना, वो मसलनी है जो हमारी हेल्प करेगा और हमें वापस से सब कुछ देगा जो हमारे पास था बिफोर वर्ल्ड वॉर 1। इसीलिए सबको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मसलनी से। बट यहां पे यार हम ये चीज नहीं भूल सकते कि मसलनी कितना ज्यादा ब्रूटल था। फासिज्म खुद कितना ज्यादा डेंजरस था, हॉरेबल था। ये चीज हम भूल नहीं सकते। जिस तरीके से के मेथड्स यूज करता था मसलनी अपनी बात मनवाने के लिए, किस तरीके से कंट्रोल किया जाता था मीडिया को, ये सारी चीजें इग्नोर नहीं की जा सकती हैं। एक तरीके से लोगों को धोखा दिया गया, उनकी होप्स को शैटर किया गया। मसलनी ने पूरी तरीके से फ्रीडम छीन ली इंडिविजुअल्स की, उनके राइट्स छीन लिए। डिक्टेटरशिप के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या क्राइम्स किए गए। नेशनलिज्म के नाम पे, पेट्रियोटिज्म के नाम पे लोगों पे पता नहीं क्या क्या अत्याचार किए मसलनी ने। फासिज्म के जो मेन क्रिटिक्स हैं वो लिबरल्स एंड मार्क्सिस्ट्स हैं। ठीक है ना, लिबरल व्यू के लोगों ने और मार्क्सिस्ट व्यू के लोगों ने ही बेसिकली क्रिटिसाइज किया है फासिज्म को। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या क्रिटिसिज्म्स हैं फासिज्म के। सो फासिज्म इज नॉट अ सिस्टमैटिक डॉक्ट्रिन। फासिज्म एक सिस्टमैटिक डॉक्ट्रिन नहीं है। इंस्टेड ये मिक्सचर है काफी सारे एलिमेंट्स का जो सिमिलर नहीं है। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि फासिज्म का कोई बेसिस नहीं है यार। ठीक है ना, कि इस बेस पे फासिज्म आया है, इस बेस पे ये आइडियोलॉजी आई है। नहीं, फासिज्म टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल लेता है। ठीक है, इसीलिए फासिज्म की कोई पर्टिकुलर बेस नहीं है। इंस्टेड फासिज्म मिक्सचर है काफी सारे व्यूज का। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ना कि हीगल से टोटलिटेरियनिज्म लिया है फासिज्म ने, इनसे कुछ लिया, हर राइटर से कुछ ना कुछ बोरो किया है फासिज्म ने। ठीक है, आपको कभी भी कोई डेफिनेट प्रिंसिपल्स नहीं मिलेंगे फासिज्म के। अगर आप कुछ डेफिनेट प्रिंसिपल्स जानना चाहते हो तो वो अवेलेबल नहीं है। सो फासिज्म एक हीरो वर्शिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, वो इंडिविजुअल की इक्वालिटी पर बिलीव नहीं करता है। वो कहता है कि सिर्फ कुछ लोग ही होते सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर रेस होती है सोसाइटी में एंड वही सुपीरियर रहती है। और वो पर्टिकुलर रेस कौन सी है? इटालियंस की है। ठीक है ना, वो कुछ लोगों का ग्रुप ही रहता है सोसाइटी में जो सुपीरियर रहता है और उसका अधिकार रहता है बाकी लोगों पर रूल करना एंड बाकी सबको झुकना चाहिए उन कुछ लोगों के आगे। ठीक है ना, हीरो वर्शिप के कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है फासिज्म। सिंगल पार्टी रूल पर बिलीव करता है फासिज्म। डिक्टेटरशिप पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है फासिज्म। सो अगर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी रहेगी तो आपका कंपटीशन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। जब किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कंपटीशन रहेगा ही नहीं तो आप लोगों को जिस तरीके से चाहो मोल्ड कर सकते हो, अपने फेवर में ला सकते हो, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई ऑपोजिशन ही नहीं है। इसीलिए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है फासिज्म। सिंगल पॉलिटिकल पार्टी रहेगी तो लोगों का ध्यान भटकेगा नहीं, उनका ध्यान एक ही पॉलिटिकल पार्टी पर रहेगा। सो हमें फ्रीडम मिलती कहां से है? हमें हमारे राइट्स मिलते कहां से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट? लेकिन फासिज्म ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया। ठीक है ना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इटली में।
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वर्क करती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, राइट? हमें हमारे राइट्स देती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन फ्रीडम, हमारी प्रोग्रेस, वो सारी चीजें हमें मिलती हैं। एक तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन फासिज्म ने क्या किया? एक डिक्टेटरशिप लेकर आया, ठीक है ना? कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी, डिक्टेटरशिप चलेगी, तानाशाही, राइट? यही फासिज्म का मेन मोटिव था। सो फासिज्म इर्रेशनल था। फासिज्म रीजन और साइंस को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है ना? जहां भी रीजन की बात हो रही होगी, साइंस की बात हो रही होगी, लॉजिक की बात हो रही होगी, वहां फासिज्म नहीं रहेगा, ठीक है? फासिज्म बिल्कुल भी साइंस और रीजन के सपोर्ट में नहीं है, लॉजिक के सपोर्ट में नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स के सपोर्ट में नहीं है। फासिज्म को क्या चाहिए? कि मैं ऑर्डर दूं और लोग वो काम कर दे। फासिज्म चाहता है लोग अपना दिमाग न चलाएं, ठीक है ना? जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो पूरा कर दे। बेसिकली इंसान एक जानवर बन के रह जाए, ये काम है फासिज्म का। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को अगर आप कहोगे कि कुएं में कूद जाओ तो वो एक बार सोचेगा, राइट? बट फासिज्म ये चाहता है कि वो सोचे भी नहीं, जो उसे ऑर्डर दिया जाए वो पूरा कर दे। मसलनी की सोच ऐसी ही थी कि लोग सबऑर्डिनेट रहें, ठीक है ना? जो लीडर है उसकी हर बात माने, नो मैटर व्हाट। सो फासिज्म एक रुथलेस डिक्टेटरशिप है, एक क्रूअल डिक्टेटरशिप है। इसे रुथलेस डिक्टेटरशिप या क्रूअल डिक्टेटरशिप क्यों कहा गया है? बिकॉज ये सिंगल पॉलिटिकल पार्टी पर बेस्ड है, आर्मी पर इसकी मोनोपोली है, ठीक है ना? जो मास कम्युनिकेशन है उस पर भी इनका कंट्रोल है। जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो भी सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है ना? सेंट्रलाइज्ड है मतलब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है उस पार का। सिर्फ एक सिस्टम के हाथ में ही सब कुछ ताकत, सिर्फ एक सिस्टम के हाथ में ही पूरी ताकत दी गई है, इसीलिए सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है? पूरी जो इकोनॉमी है उसका कंट्रोल एक ही इंसान के हाथ में है, ठीक है? इसीलिए ये एक रुथलेस डिक्टेटरशिप है। ये रुथलेस है बिकॉज ये सिंपैथी पर बिलीव नहीं करती, ठीक है? कंपैशन, लव, अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन फीलिंग्स, इन सब पे ही बिलीव नहीं करती। जो इसकी टेक्निक है, मेथड्स है काम करवाने के, ठीक है ना? इसका फेथ नहीं है किसी में, ये सारी चीजें इसे क्रूअल डिक्टेटरशिप बनाती हैं। सो बेसिकली क्रिटिक्स कहते हैं कि एक एंटी ह्यूमन आइडियोलॉजी है। क्रिटिक्स कहते हैं एक वर्स्ट टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप है, ये एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, ठीक है ना? एक तरफ से यार क्या करता है फासिज्म कि वो अथॉरिटी लेता है, ठीक है ना? अथॉरिटी छीनता है लोगों को मार कर, ठीक है ना? उन्हें सता कर, तो वो पावर अक्वायर करता है। दूसरी तरफ से ये लोगों से ऐसे झूठे वादे करता है, ठीक है ना? फॉल्स कमिटमेंट्स करता है, फॉल्स स्टेटमेंट्स देता है, और लोग भी इसी झूठे वादों पर फासिज्म को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, फासिज्म इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू लिबरल एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम। सो फासिज्म बहुत ज्यादा नफरत करता है डेमोक्रेसी से, ठीक है ना? उसे बहुत ज्यादा नफरत है डेमोक्रेसी से, इक्वालिटी से, ठीक है ना? जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ठीक है ना? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है लोगों की तरफ, तो ऑब्वियसली मसलनी तो किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं था, इसीलिए उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी नफरत है। फासिज्म सिर्फ इतना चाहता है यार कि जनरल लोग जो हैं, ठीक है ना, जो पॉपुलेशन है, उसे ब्लाइंडली एंड अनक्वेश्चनेबली फॉलो करना चाहिए लीडर को, बिना कोई सवाल किए, ठीक है ना? जो भी लीडर कह रहा है उसे मान लेना चाहिए, ठीक है? फासिज्म ने एक तरीके से इंडिविजुअल को ट्रांसफॉर्म करके स्टेट के लिए एक तरीके से टूल बना दिया है, ठीक है ना? इंडिविजुअल आखिर क्या होता है? इंडिविजुअल के अपने कुछ राइट्स रहते हैं, वो अपने लॉजिक पर चलता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फासिज्म ने क्या किया? फासिज्म ने इंडिविजुअल को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया कि वो स्टेट का एक गुलाम बनकर रह जाए। और स्टेट को क्या किया? फासिज्म ने स्टेट को भी बदल दिया, स्टेट को एक टोटलिटेरियन स्टेट बना दिया, यानी जो इंडिविजुअल का हर राइट छीन ले, ठीक है ना, और इंडिविजुअल को एक गुलाम की तरह ट्रीट करे। सो ह्यूमंस की क्या पर्सनालिटी रहती है, उनकी क्या डिग्निटी रहती है, ये सब चीजें नहीं देखता है फासिज्म। सिर्फ उनसे काम करवाना, उसके जो ऑर्डर्स हैं वो मनवाना, इसी पर ध्यान था
फासिज्म का। इंडिविजुअल को स्टेट के हाथों सेक्रीफाइस करवा देना, स्टेट जो कह रहा है वो करवाना, सिर्फ यही काम था फासिज्म का। सो इंडिविजुअल हैड नो राइट्स एट ऑल अंडर द फासिस्ट सिस्टम। फासिज्म ने एक तरीके से इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट्स, इक्वालिटी, इन सबको नेग्लेक्ट कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। जो हमारा फेथ होता है ऐसे कॉन्सेप्ट्स में, लाइक फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपनी बातें फ्रीली रख सकते हैं लोगों के सामने, वो सब कुछ नहीं था फासिस्ट स्टेट में। अगर आज आप कुछ चाहो तो आप बोल सकते हो, आप फ्री हो, आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाल दोगे, आप अपनी बात रख लोगे। ऐसा उस वक्त नहीं था यार, उनके पास इतनी लिबर्टी नहीं थी कि वो कुछ भी बोल सके, तुरंत उन्हें मरवा दिया जाता था। इसीलिए फासिज्म ने एक तरीके से फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी कब्जा कर लिया था। तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या नहीं बोलना है, वो भी मसलनी डिसाइड करेगा। इंसान अपनी बुद्धि ना यूज करे, इसका भी ध्यान रखता था फासिज्म, ठीक है ना। हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए लिबर्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम आजाद ही नहीं होंगे तो हम डेवलप कैसे करेंगे, हम सोचेंगे कैसे। लेकिन इन सब चीजों पे कब्जा था फासिज्म का। सो इन अ नटशेल, फासिज्म इतना चाहता था कि स्टेट जो भी ऑर्डर्स दे, इंडिविजुअल्स उसे ब्लाइंडली फॉलो करें। और स्टेट कौन था? स्टेट एक तरीके से खुद मसलनी था, ठीक है ना। सो मसलनी जो भी ऑर्डर्स दे, इंडिविजुअल्स को वो फॉलो करने चाहिए बिना कोई सवाल किए। सो जिस तरीके के नेशनलिज्म की बात फासिज्म करता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि फासिज्म नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, यानी लोगों को लॉयल रहना चाहिए अपने स्टेट की तरफ, ठीक है ना। नेशनलिस्टिक स्पिरिट को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है फासिज्म। लेकिन किस तरीके के नेशनलिज्म की यहाँ बात हो रही है? नेशनलिज्म का तो यार मतलब होता है अपने देश से प्यार करना, अपने देश के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देना। यहां पे जिस तरीके के नेशनलिज्म की बात हुई है वो एक मिस रिप्रेजेंटेड टर्म है। आपके सामने नेशनलिज्म की पिक्चर जो फासिज्म रखता है वो मिस रिप्रेजेंटेड है, ठीक है ना। आपको भटका रहा है नेशनलिज्म के नाम पे फासिज्म। फासिज्म तो एक तरीके से यार लोगों की जान लेना चाहता है। क्या आपका देश आपकी जान लेना चाहेगा? आप खुद सोचो। तो इसी तरीके से जो फासिज्म का नेशनलिज्म है वो मिस रिप्रेजेंटेड है, मिसलीडिंग है, ठीक है। एंड फासिज्म एक इंपीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। इंपीरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? इंपीरियलिज्म का मतलब होता है रूलिंग अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज पे जाके रूल करना। कैसे रूल करना? थ्रू कोलोनाइजेशन, ठीक है ना। जैसे कि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर रूल किया था, हम कॉलोनी थे ब्रिटेन की, राइट। तो आप किसी दूसरी कंट्री पे कॉलोनाइजेशन की वजह से, कॉलोनाइजेशन की हेल्प से रूल कर सकते हो। मिलिट्री फोर्स आपके पास बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से आप रूल कर सकते हो, ठीक है ना। किसी देश पर कब्जा करके रूल करना। तो इसीलिए फासिज्म एक इंपीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। गलतियां सबसे होती हैं यार, उसी तरीके से मसलनी ने भी कुछ कुछ गलतियां की, ठीक है ना। कुछ ऐसे ब्लंडर्स कमिट किए जिसकी वजह से इटली को भी भुगतना पड़ा और उसने खुद भी भुगता, ठीक है ना। इसी की वजह से उसकी जान भी गई थी। उसने कुछ कुछ ऐसी सी चीजें की, ऐसी मिस्टेक्स की, कुछ अपने ऐसे दुश्मन बनाए जिनकी वजह से इटली को तो नुकसान हुआ ही, खास करके मसलनी को भी बहुत नुकसान हुआ। एक तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लिया मसलनी ने खुद का। मसलनी के अंदर यार एक तरीके से लालच आ गया था एक्सपैंड करने का। वो चाहता था बाकी कंट्रीज पर भी उसका कब्जा हो जाए। जैसे कि उसने इटली पर कब्जा किया है डिक्टेटरशिप से, वैसे वो बाकी कंट्रीज पर भी कब्जा कर ले, ठीक है। इसी सब की वजह से उसके काफी ज्यादा दुश्मन हो गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फासिज्म का कोई बेसिस नहीं है, ठीक है ना। वो सिस्टमैटिक डॉक्ट्रिन नहीं है, उसने काफी सारी अलग अलग व्यूज से खुद को बनाया हुआ है। एक मिक्सचर है यार डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का। इसी वजह से, इसी सब की वजह से फासिज्म एम्बिगुअस एंड डिसबैलेंस्ड कॉन्सेप्ट हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है फासिज्म। क्रिटिक्स का मानना है फासिज्म ने आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, साइंस, इन सारी चीजों को बहुत बुरी तरीके से डैमेज पहुंचाया है। बिल्कुल साफ बात है यार, जब आप किसी को लॉजिक, ठीक है ना, लॉजिक यूज करने की परमिशन नहीं दोगे,
उसका दिमाग यूज करने की परमिशन नहीं दोगे, उसे फ्री नहीं छोड़ोगे, तो ये सारी चीजें डेवलप कैसे होंगी? इन सबको नुकसान तो पहुंचेगा ही। आर्ट को नुकसान पहुंचेगा, लिटरेचर को नुकसान पहुंचेगा। आप मास मीडिया को कंट्रोल में रखोगे, जब पूरी तरीके से आप पे कंट्रोल रहेगा, हर तरफ से आपको कंट्रोल किया जाएगा और आप फ्री रहोगे ही नहीं, तो आर्ट, लिटरेचर, ये सारी चीजें कभी डेवलप हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि इन सब के लिए आपका माइंड फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फासिज्म ने इंसान को पूरी तरीके से यूजलेस बना दिया था। सो गाइस, क्रिटिक्स का मानना है स्टेट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। हाँ, ये बात सच है कि स्टेट बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, स्टेट हमें राइट्स देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ और उसे हमारी जरूरत नहीं है। रियलिटी में क्या है यार? रियलिटी में स्टेट इज फॉर द इंडिविजुअल। स्टेट हमारे लिए है, ठीक है ना? स्टेट हमारे लिए ही तो आखिर बना है ना। स्टेट हमें राइट्स देता है, स्टेट हमारा वेलफेयर करता है, इसीलिए स्टेट एग्जिस्ट करता है, ना कि हम स्टेट के गुलाम बनने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। हम स्टेट के गुलाम बनने नहीं आए हैं, राइट, बल्कि अपना डेवलपमेंट करने आए हैं, कुछ अचीव करने आए हैं स्टेट की मदद से। इसीलिए स्टेट इज फॉर द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल इज नॉट फॉर द स्टेट। सो फासिज्म रेसिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है ना? रेसिज्म को सपोर्ट करता है। कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मसलनी ने कहा था कि इटली इज अ प्योर रेस, ठीक है ना? जो इटालियंस हैं उनका हक है दूसरी कंट्रीज पर राज करने का, क्योंकि वो सुपीरियर हैं, उनकी जो रेस है वो सुपीरियर है, इसीलिए वो दूसरी रेसेस पर कब्जा करके उन पर अधिकार जमा सकते हैं। ऐसा मानना था मसलिनी का, इसीलिए वो रेसिज्म को सपोर्ट करता है। सो फासिज्म वर्ल्ड पीस के अगेंस्ट है। फासिज्म इज द सपोर्टर ऑफ वायलेंस। फासिज्म को क्या पसंद है? वायलेंस पसंद है, लड़ाई होती रहनी चाहिए, ठीक है ना? वॉर होते रहने चाहिए। वर्ल्ड पीस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए। लेट्स मूव अहेड गाइस। तो एक तरीके से जब इंसान अपना माइंड ही यूज नहीं कर पा रहा है और उससे सिर्फ ऑर्डर मिल रहे हैं वॉर के लिए, लड़ने के लिए, तो इससे क्या होगा? अनकल्चर्ड हो जाएंगे लोग, ठीक है ना? एक अनसिविलाइज्ड एटमॉस्फेयर बनेगा, ठीक है? एक बारबेरिटी आएगी यार सोसाइटी में। जो सोशल ऑर्डर होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश्ड होता है सोसाइटी में, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट? वापस एक अनसिविलाइज्ड दौर शुरू हो जाएगा। सो जब सोसाइटी में सेंट्रलाइज्ड पावर रहती है किसी के हाथ में, राइट, जैसे कि यहाँ पे मसलनी के हाथ में सेंट्रलाइज्ड पावर थी, हर चीज पर उसका कंट्रोल था। इवन जो मीडिया है, मास मीडिया है, कम्युनिकेशन जो है, उस पर भी मसलनी का कंट्रोल था कि क्या चीजें बोलनी चाहिए, क्या चीजें नहीं बोलनी चाहिए, राइट? देयर वाज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसको बहुत हद तक कंडेम किया है लिबरल क्रिटिक्स ने। उन्होंने कहा है देयर मस्ट बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी सभी के हाथ में ताकत होनी चाहिए। सिर्फ एक के हाथ में ताकत देने से क्या होगा? ये होगा जो फासिज्म ने किया। वो पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा लोगों के दिमाग पर, लोगों के मन पर, ठीक है ना, बुद्धि पर, और लोगों को एक तरीके से जानवर बना देगा। इसीलिए देयर मस्ट बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सभी के हाथ में ताकत होनी चाहिए। सो फासिज्म एक वीक फिलॉसफी है। क्यों फासिज्म एक वीक फिलॉसफी है? फासिज्म ने इतने सारे राइटर्स के व्यूज को बोरो करके खुद को बनाया, राइट? काफी सारे व्यूज से खुद को फॉर्म किया, लेकिन उस व्यूज को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाया। इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। इतने सारे कॉन्सेप्ट से मिलकर फासिज्म बना हुआ है, लेकिन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाया फासिज्म, इसीलिए इट इज अ वीक फिलॉसफी। सो ऐसा कहा जाता है कि रियलिटी में फासिज्म अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाया था। जो मसलनी के गोल्स थे कि हमको एक्सपैंड करना है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज पर भी राज करना है, ये सारे जो उसके गोल्स थे, जो मोटिव थे, वो मसलनी अचीव नहीं कर पाया था। सो क्या हम कह सकते हैं कि फासिज्म की जो बर्थ प्लेस है इटली, वहां पर भी फासिज्म सक्सीड नहीं हो पाया, वहां पर भी फासिज्म सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ। क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? बिकॉज जो अल्टीमेटली मसलनी के अपने कुलीग्स थे, ठीक है, जो मसलनी के अपने साथी थे, उन्होंने उसका साथ काफी हद तक नहीं दिया, उसे धोखा दिया। इसी वजह से बाकी जगहों पे भी फासिज्म को अप्लाई नहीं किया जा सका इन रियलिटी, ठीक है।
सो गाइस हमारा लास्ट क्रिटिसिज्म है कॉर्पोरेट स्टेट। सो हमें कॉर्पोरेट स्टेट का पहले मतलब समझना होगा। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फासिज्म किसी भी क्लास को सपोर्ट नहीं करता है, राइट? वो क्लास वॉर को सपोर्ट नहीं करता है। फासिज्म का मानना था सबको मिलकर सोसाइटी में रहना चाहिए, इसीलिए फासिज्म लेबर और कैपिटलिस्ट दोनों को ही सपोर्ट नहीं करता है। दो हाँ, ये बात सच है कि उसने कैपिटलिस्ट को आगे जाके सपोर्ट किया था, जिसका मैंने आपको रीजन दिया था कि क्या है, क्योंकि कैपिटलिस्ट फंड करते थे मसलनी की पॉलिटिकल पार्टी को, उसे पैसा देते थे, राइट? लेकिन फासिज्म ने लेबर और कैपिटलिस्ट के बीच से एक रास्ता निकाला, ठीक है? वो रास्ता क्या था? कॉर्पोरेट स्टेट का। सो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म के बीच के ऑल्टरनेटिव को कॉर्पोरेट स्टेट कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू मसलनी। एक तरीके से कोशिश की गई लेबर्स और कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को हार्मोनाइज करने की, एडजस्ट करने की इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट स्टेट। सो ये चीज थियोरेटिकली सुनने में तो काफी अच्छी लग रही कि हाँ एक तरीके से कंसेंसस बैठेगा कैपिटलिज्म के बीच में और सोशलिज्म के बीच में, लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो ये काफी ज्यादा मीन एंड डिफेक्टिव साबित हुआ। कॉरपोरेशंस के नाम पे कैपिटलिस्ट को सपोर्ट किया गया एंड लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया गया। सो गाइस लेट्स कंक्लूड दिस आइडियोलॉजी। सो फासिज्म एंटी ह्यूमन एंड एंटी प्रोग्रेसिव फोर्सेस को प्रमोट करता है, ठीक है ना? एंटी ह्यूमन एंड एंटी प्रोग्रेसिव, यानी हम डेवलपमेंट ना कर सकें ऐसी चीजों को प्रमोट करता है। आपकी लिबर्टी आपसे छीनता है और जस्टिस के अगेंस्ट है फासिज्म। ये बहुत खुशी की बात है यार कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में फासिज्म भी एंड हो गया, लेकिन हम ये चीज डिनाई नहीं कर सकते कि फासिज्म का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था लोगों के ऊपर। सो टर्की, चाइना, जापान, स्पेन, ब्राजील एटसेट्रा, ये सारी कंट्रीज काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी फासिज्म से। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फासिज्म ने डिसिप्लिन और क्लास डिसिप्लिन को प्रमोट किया और क्लास कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीजों को हटाया। सो कहीं कहीं फासिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी साबित हुआ है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी हद तक हुआ फासिज्म के दौर में, ठीक है, इन इटली। सो गाइज आई होप हमने आज जो भी डिस्कस किया हो आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट है यार तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मेरी इंस्टा आईडी लॉ पीप्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां भी आकर मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर प्रॉब्लम्स, ठीक है? सो अब नेक्स्ट वीडियो यार हम वेलफेयर स्टेट पर बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट मैं वेलफेयर स्टेट कवर करूंगी। सो अब नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।